जो लोग जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा, किसी को ऊंचा या नीचा समझता है, वो लोग ज़रूर इस कहानी को पूरा सुने। महात्मा बुद्ध के जीवन से कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो महात्मा बुद्ध के कई सारे शिष्य थे। उनमें से ही एक शिष्य थे उनके आनंद, जो बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। आनंद के स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी प्रकार के लोगों के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार क्या होता है कि आनंद कहीं जा रहे होते थे, तो रास्ते में उनको बड़े ज़ोर की प्यास लगी, क्योंकि वो बहुत दूर से चल रहे थे और पहले तो बोतल हुआ नहीं करती थी, तो उनको प्यास लगती है। आसपास देखते हैं, कुछ दिखता नहीं है। थोड़ी दूर और आगे चलकर जब वो देखते हैं तो निकट ही उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। अब वे वहाँ पहुँचे और कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। तो आनंद ने उसके पास जाकर कहा कि बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत ज़ोर से, तो कृपा करके पानी पिला दो। तो उनकी बात सुनते ही लड़की कांपने लगी। वो डर सी गई, क्योंकि वह अछूत जाति की थी और वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो वह उसकी निगाहें नीचे कर चुपचाप खड़ी हो गई। खड़ी रही। ऐसे आनंद ने कुछ समय इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी वो खड़ी रही, उसने पानी नहीं पिलाया। तो आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा कि बहन, तुमने सुना नहीं? प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। तो लड़की और डर गई, वो कुछ नहीं बोल पाई। तो आनंद ने बड़े स्नेह से उससे दोबारा पूछा कि पानी न पिलाने का कारण बताओ। तो वह बोली कि मैं निम्न जाति की कन्या हूँ, तो इसलिए मैं आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा कि बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी ना। तो आनंद ने उसको सारी बातें समझाई और आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया, डर दूर कर दिया, और उन्हें पानी पिलाकर वह अपने आप को धन्य महसूस करने लगी। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार ये है कि प्रकृति ने हमें समान बनाया। प्रकृति की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, और समान होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर दिया है, बुद्धि और भावना से नवाजा है। किंतु जो आप में अलग अलग परिवर्तन होते हैं, आपके कर्मों में अलग अलग परिवर्तन होते हैं, या आपकी ही क्षुद्र सोच की वजह से होते हैं, आपके ही निम्न कर्मों की वजह से होते हैं, आपके अज्ञान की वजह से आप ये सारे कार्य करते हैं, जो किसी को छोटा समझता है और किसी को बड़ा समझता है। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिस प्रकृति में तुम्हारा जन्म हुआ, उस प्रकृति के विरुद्ध जाकर अगर तुम मानव में भेद करते हो, तो ये सर्वथा अनुचित है। अगर कोई व्यक्ति प्यास से मर रहा हो किसी रेगिस्तान में, और वहाँ अगर उसे कोई पानी देने वाला हो जो कि निम्न जाति का हो, तो वो फिर भेदभाव भूल जाता है, क्योंकि उसके लिए जान बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है। इसीलिए जब आप साधारण जीवन जी रहे होते हो, तो तब भी आपको ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक समय जब मैं 10 से 11 वर्ष का था, तब मेरे साथ भी एक घटना हुई, जिसमें मैं अपने एक मित्र को अपने घर के अंदर ले गया, जहाँ पर रसोई थी। और उस समय जिसे हम निम्न जाति का कहते हैं, तो वो उसी जाति से था। तो मैं उसको ले गया अंदर तक। तो मुझे बाद में मेरे जो पिताजी हैं, भाई बहन हैं बड़े वाले, उन्होंने मुझसे कहा कि अब उनको अंदर मत लाना, क्योंकि वो निम्न जाति के हैं। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, और अगले दिन से उसी मित्र के साथ एक थाली में बैठकर खाना खाया। दोनों ने साथ खाना खाया, और मैंने कहा कि मैं तो नहीं मानता। तो उस उम्र में जब मैं 10 से 11 वर्ष का था, तब भी मैं तो ये बातें नहीं मानता था। और अगर आप मानते हो तो आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान अलग अलग नहीं होता है। अगर आप 4 अलग अलग जाति के, जिनको आप जाति कहते हैं, निम्न और उच्च जाति, 4 अलग अलग जाति के 4 बच्चों को एक साथ रखेंगे बचपन में, और उनको किसी भी तरह से नहीं बताओगे कि जातियाँ होती हैं, या ये निम्न जाति का है या उच्च जाति का है, तो बड़े होकर कभी ये बात नहीं करेंगे, ऐसा कोई विरोध नहीं करेंगे कि ये ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा अंतर देखा ही नहीं।
और हो सकता है कि बड़े होकर वो इतने घनिष्ठ मित्र हो जाएं कि अगर उस वक्त फिर आप उनसे बोलो कि ये निम्न जाति का है इसलिए इससे बात ना कर, तो वो चारों तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं। तो इसीलिए ये जाति इंसान ने बनाई हुई व्यर्थ की प्रथा है, रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास है, जिसने मानव को मानव के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर छोटा या बड़ा ना माने, सबके साथ प्रेम भाव रखें, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य से प्रेम नहीं करेगा तो कोई और कैसे करेगा। और आप अगर मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते तो आप अन्य जीवों के प्रति भी प्रेम नहीं रख सकते, और जो व्यक्ति मनुष्य या किसी अन्य जीव के प्रति प्रेम नहीं रख सकता उसके जीवन में कभी शांति नहीं आती है। इसलिए ध्यान रखें।